ओके ओके। लाइन ठीक कर रहे थे और ये तस्वीरें देख सकते हो कि क्या हालत है घर वालों की, रो रो के बुरा हाल। नाज़रीन, श्रीनगर के छतरपुर इलाके से आप ये मनाज़र देख रहे हैं, जहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये इम्तियाज़ अहमद का घर है। इम्तियाज़ अहमद पीडी डिपार्टमेंट में बहैसियत एक इंस्पेक्टर के काम करते थे और आज सुबह ही एक दिलदोज़ वाक़े में वो बिजली का करंट लगने से श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके में बिजली का करंट लगने से जाम बहक हो गए हैं और अभी अभी उनकी जस्तखाकी जो है वो उनके घर छतरपुर श्रीनगर पहुंची है, जहां पर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। ख़वातीन से लेकर बच्चे बुज़ुर्ग सभी यहां पर शामिल हैं और ज़ार क़तार जो है वो रो रहे हैं। इस बीच मकामी लोगों का भी ये मानना है कि अगर इम्तियाज़ अहमद जो हैं वो दौरान ड्यूटी अपना काम जो है अंजाम दे रहे थे तो सर्विस लाइन जो होती है, जो सप्लाई लाइन होती है, उससे मुनक़ता क्यों नहीं किया गया और इस तरीके से ये इंसानी जानें क्यों ज़ाया हो रही हैं। हमने कुछ दिन पहले भी देखा श्रीनगर के पट्टन इलाके में इस तरह का एक इंसिडेंट सामने आया था, जहां पर एक लाइनमैन जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी अपनी जान जो है इसी तरीके से गंवा दी थी बिजली का करंट लगने से। Aram Khan. Ginasi tabiyalasın, tabiyalasın. ये इम्तियाज़ अहमद का घर है, जहाँ पर इस वक्त लोगों की एक कसीर तादाद पहुँच चुकी है और इम्तियाज़ अहमद के गम में ज़ारो क़तार जो है रो रही हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, ख़वातीन सभी यहाँ पर ज़ारो क़तार जो है रो रही हैं। एक दफ़ा फिर से मैं बता दूं, जो लोग हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, ये इम्तियाज़ अहमद का घर है जो कि छतरपुर श्रीनगर में रह रही हैं और बहैसियत इंस्पेक्टर के वो पीडीडी डिपार्टमेंट में काम करते थे और आज जो है वो पारिमपुरा इलाके में रेपियर यानी अपनी दौरान ड्यूटी जो है कुछ रेपियर का काम कर रहे थे, जिस दौरान बिजली का करंट लगने से वो जाँ बहक हो गए और अपनी जान उन्होंने गंवा दी। अगरचे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, SMHS हॉस्पिटल ले जाया गया था, ताहम उन्हें वहाँ मुर्दा करार दिया गया और अब उनकी जस्तखाकी जो है, उनकी डेड बॉडी जो है वो उनके घर छतरपुर श्रीनगर पहुँची है, जहाँ पर इस वक्त उन्हें गुस्ल दिया जा रहा है और लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पर जमा होती हुई नज़र आ रही है और ज़ारो क़तार लोग जो हैं रो रहे हैं। और शख्स
वहाँ क्या क्या उसका सो वन पता है ड्यूटी का जो तो क्या पता मनोज बट हुजूर पनुन नाव वंतु नाव जहूर अहमद छानामाला छतबल पे इम्तियाज साहब उस तिमन क्या होता सह मे बेनथर जनाब थोड़ा वन तो वुचन वल वनस क्या दलील गई तो कत तम अमिस नाव पूर इमदाद अहमद शाह साहब यम एज ए इंस्पेक्टर बिजली डिपार्टमेंट काम कर पतम तकरीबन 5-3 वरियो पे ये तो आज सुबह द्रोमुत यह गर अत फॉल्ट आमुत अत लैंड मैनस तक फॉल्ट चलो क्योंकि यह एक्सपीरियंस नफर यह जाना यह कम अम दोप अमिस वास बोन तो बह कर पान यह तो अमे सात पावर अमे सात कहें ये सात हर खो तो पावर आव तो अमिस लग सोई कर यह एच टी लाइन पे बोन एच टी लाइन पे गई बोन यह 440 लोग अमिस यह आव हेर पे बोन रडल कर बोन लाइन यह तदे पे गई यह बोर हॉस्पिटल तो तौर वातान डेट गई फैमिली बच्ची नीच तो बस नुक बस लकुट 8th पान बची तो नुक 7th पान अगर एच टी तार संभालान अमिस कहें खतर गई सुरक्षा तम इक्विपमेंट्स तम कहें ये डिपार्टमेंट फेल अत वुचान यह तुम बासान प्रेथ ये सात युथ वाक़ा गसान तुम हमेशा यी अमे सात गसान ये कमिस लाइफ इक्विपमेंट्स कमिस वो तुम बिजली वलिस ये वो तमिस क्या हेलमेट वेलमेट सू कहें बिल्कुल अत कहें ये फॉल्ट आमुत यह खो सू कर बिचार पे बराबर 10:30 बजे द्राव ड्यूटी सुनी द्राव 10 बजे हाजिरी वजीर कर तो 10:30 वोत योत स्पॉटस पे कह अमिस कुछ ताउन पे यह अत फैमिली कुछ ताउन पे अर्निंग हैंड नफर घर दिन खतर अत सोरे अत क्या प्लस पॉइंट यह इन लॉन यह होरिस बसान तथस हेरबाद में कैंसर कैंसर पेशेंट यह तमिस ट्रीट कर वस सह बिचार तमिस बच्चे तमिस बेकार यह तमिस ट्रीट कर पस हेरबाबस राहत वातन अल्लाह ताला करनस मगफिरतन कि मतलब पूर सदम यह सरसी छसबलस कि अम सद राहत वातान पूर छसबलस मगर अ पूर सदम पूर तजियत करान हमदर्दी करान तो गवर्नमेंटस तज सोचुन अयाल सोचुन क्या यह गो बोड़ बार नुकसान बिजली डिपार्टमेंटस तक गो नुकसान तथ वातान
तो इसलिए तिमन तह सोचुन अम सदन बे आयंदा बिजली डिपार्टमेंटस थवन गवर्नमेंटस यह ख्याल मुलाजमन हुंद कि मुलाजमन वातान पूरा सुरक्षित कह क्या अस गई छसबल तो पिंच मंडी मज अक लटन लाइन मैन बिचार अहमद तमिस बिचारस नाव तो सह गुजरो इथे पे सह पे तत पे वस तम आय करंट पोल पे वस सह पूर ना बंदोबस्त कह तथ खतर डिपार्टमेंटस कर डिपार्टमेंट यूता रिन्यू या गवर्नमेंट पोस मगर इन मुलाजम बिचार पे लागन तेल कत पे लागन यह कर तो नाज़रीन हमने कुछ मुकामी लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश की, इनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ अहमद शाह जो कि पीडीडी डिपार्टमेंट में बहसते इंस्पेक्टर के काम करते थे, वो आज सुबह घर से निकले थे और पारिमपुरा में कुछ रिपेयर का काम था जहाँ पर उन्होंने खुद जो HT लाइन है उसे ठीक करने की कोशिश की और इस दौरान जो है बिजली का करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में उन्हें मुर्दा करार दिया जाता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, अहलो अयाल हैं और एक और फैमिली को भी वो अपने ही खर्चे पर जो है चला रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की जो फैमिली है वो किसी जो सहारे के बिना रह गई है। और इस पर पीडीडी डिपार्टमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की कि पीडीडी डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि जब भी वो अपने जो लाइनमैन्स हैं या जो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो जब भी काम करने जाते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से इक्विप किया जाए, उनको तमाम जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएं और इसके साथ साथ ख्याल रखा जाए कि जो लाइंस हैं, जो सप्लाई लाइंस हैं वो पूरी तरीके से मुनक़ता हो यानी कट हो, उसके बाद ही जो लाइनमैन्स हैं या इंस्पेक्टर्स हैं जितने भी एम्प्लॉइज़ रहते हैं उनको काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो हैं, दिलदोज़ वाक़यात जो हैं वो सामने ना आ सके। हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा वाक़या है। इस पट्टन में भी हमने परसों देखा, वहाँ पर भी एक लाइनमैन जो है इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो हार गए करंट लगने से। और आज श्रीनगर में भी ये वाक़या पेश आया है। थोड़े से मनाज़र भी मैं आपको यहाँ पर और दिखाने की कोशिश करता हूँ और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। ज़रा देखो, हेलो 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 लगा के होने चाहिए थे। जिस तरह एक सिपाही बुलेट प्रूफ का इस्तेमाल करता है, इसी तरह इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज तक डिपार्टमेंट को ये इक्विपमेंट्स नहीं मिले। जो भी तरसरी लाइन पे मरम्मत करने जाता है विदाउट इक्विपमेंट्स चढ़ता है और नतीजा ये निकलता है। आप देखिए यहाँ पर आम लोग भी कहेंगे अगर कहीं तरसीली लाइन ख़राब होगी या कुछ भी लाइन ख़राब होगी तो आप देखिए उनके पास ना प्रॉपर हेलमेट्स होते हैं ना वो प्रॉपर गैजेट्स लगे होते हैं। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, उसको तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। हम 500 रुपये फीस भरते हैं, आज तक वो चढ़ा 3000, मगर 3000 देने के बावजूद भी बिजली डिपार्टमेंट में मतलब ये उनके पास इक्विपमेंट्स अभी फराहम नहीं किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से।